अगला वीडियो है जिसमें हम देखेंगे पंपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पंप्स। इसमें हम पंप को सामान्यतः दो प्रारूपों में वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप या धनात्मक विस्थापन पंप, और दूसरा होता है डायनेमिक प्रेशर पंप या गतिज दाब पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप ऐसे पंप होते हैं जिनमें पंप के अंगों के द्वारा द्रव पे कार्य किया जाता है, जिसमें पंप के अंगों के द्वारा द्रव पर कार्य किया जाता है। और इसके अलावा गतिज दाब पंप या डायनेमिक प्रेशर पंप वह पंप होता है जिसके द्वारा द्रव का दाब उसकी गति के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें टरबाइन वगैरह आते हैं। फिर से देखते हैं, पंप को सामान्यतः दो प्रारूपों में वर्गीकृत किया जाता है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, दूसरा होता है डायनेमिक प्रेशर पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को फिर से दो प्रारूपों में वर्गीकृत करते हैं। पहला होता है प्रत्यागामी पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, और दूसरा होता है घूर्णन पंप या रोटरी पंप। इसके अलावा डायनेमिक प्रेशर पंप को भी दो प्रारूपों में वर्गीकृत करते हैं। पहला अपकेंद्री पंप या सेंट्रीफ्यूगल पंप, दूसरा होता है प्रोपेलर पंप या नोदक पंप। ये क्या होता है इसको देखते हैं। प्रत्यागामी या पश्चाग्र पंप का सिद्धांत, रेसिप्रोकेटिंग पंप का प्रिंसिपल। सबसे पहले इसके सिद्धांत को समझने से पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसके कौन कौन से अंग होते हैं, इसके कौन कौन से अवयव होते हैं। तो इसकी संरचना को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से अंग होते हैं, किन किन भागों से मिलकर ये बना होता है। सबसे पहला सिलेंडर, दूसरा पिस्टन, वॉल्व और भी छोटे मोटे इसके कुछ अंग होते हैं जिसकी सहायता से रेसिप्रोकेटिंग पंप की संरचना तैयार होती है और वो कार्य करता है। इस फिगर को हम देखते हैं ध्यान से। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक डिलीवरी पाइप बनी हुई है और उसी तरह से एक सक्शन पाइप बना हुआ है। सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप। यहाँ पे द्रव का तल है, ये जो द्रव है जिसको हमें ऊपर उठाना है, ये एक पंप है। ये एक पंप है, रेसिप्रोकेटिंग पंप है। इस पंप में एक हिस्सा सक्शन का है और दूसरा हिस्सा डिलीवरी का है। ये हिस्सा सिलेंडर कहलाता है। यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है और यहाँ पे भी एक वाल्व लगा होता है। डिलीवरी पाइप के पास सिलेंडर और डिलीवरी पाइप के पास एक वाल्व लगा होता है जिसको डिलीवरी वाल्व कहते हैं। सक्शन पाइप और सिलेंडर के बीच में एक वाल्व लगा होता है जिसको सक्शन वाल्व कहते हैं। ये पिस्टन होता है, ये पिस्टन रॉड है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंक है जिसकी सहायता से क्रैंक रोटेट करता है। क्रैंक के रोटेशन के साथ साथ कनेक्टिंग रॉड या संयोजक दंड भी आगे पीछे मूव करता है। इसकी मदद से यह जो पिस्टन है सिलेंडर के भीतर आगे और पीछे की तरफ गति करता है। यह जो गति है, यह गति पश्चाग्र गति कहलाती है या प्रत्यागामी गति कहलाती है, या इसकी इंग्लिश होती है रेसिप्रोकेटिंग मोशन। और इसी गति के कारण इस पंप का जो नाम है वह रेसिप्रोकेटिंग पंप रखा जाता है या माना जाता है। इसका सिद्धांत या फिर इसकी क्रियाविधि कुछ इस प्रकार से है कि यह जो द्रव का तल है, यह द्रव के तल में सक्शन पाइप लगा होता है और यह सिलेंडर का हिस्सा है, यह पिस्टन है। जैसे क्रैंक घूमता है, क्रैंक का मान लेते हैं जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर क्रैंक घूम रहा है तो क्रैंक के घूमने के साथ साथ यह जो कनेक्टिंग रॉड है वो आगे की तरफ मूव करेगा। आगे की तरफ मूव करने के साथ साथ यह जो पिस्टन है वो आगे की तरफ जाएगा और आगे की तरफ जाने के साथ साथ फिर जब क्रैंक
फिर वापस अपनी गति को दोहराएगा, तो फिर वापस यह जो पिस्टन है यहाँ से फिर वापस अपनी पहली पुनर्स्थिति में जाने का प्रयास करेगा या जाएगा। यहाँ से पिस्टन अपनी पहली वाली स्थिति में जैसे ही जाएगा वैसे ही सक्शन पाइप एक्टिवेट होगा और यह जो वाल्व है वो खुल जाएगा। इस वाल्व के खुलते ही जो प्रेशर डिफरेंस होगा, जो दाब में जो अंतर होगा, उस दाब में अंतर के कारण यह जो द्रव है वह द्रव सक्शन पाइप के माध्यम से इस सिलेंडर में प्रवेश करेगा और यहाँ पे आकर के एकत्रित हो जाएगा। यहाँ पे आकर के एकत्रित होने के बाद जब क्रैंक वापस अपनी गति को दोहराएगा, रोटेट करेगा, तो फिर यह पिस्टन यहाँ पे द्रव के एकत्र होने के बाद यह वाल्व अपने आप बंद हो जाएगा। पिस्टन के जैसे ही आगे बढ़ने पे इस द्रव पे कार्य होगा। द्रव पे कार्य होने के साथ साथ द्रव की जो दाब है, दाब ऊर्जा, वो बढ़ेगी। इसकी प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज़ किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। और जैसे ही ये दाब बढ़ेगा यह वाल्व खुलेगा, जो डिलीवरी वाल्व है। डिलीवरी वाल्व के खुलने के साथ साथ इस पिस्टन के आगे की तरफ प्रोसीड करने के साथ साथ यह जो द्रव है वह डिलीवरी पाइप के माध्यम से हमें बाहर की तरफ मिल जाएगा, हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि द्रव का एक तल जो कि निचला तल है, उस निचले तल से हमने एक पंप के माध्यम से उच्च तल की तरफ प्रवाहित किया है। द्रव का निचला तल और यह द्रव का उच्च तल है और बीच में यह पंप लगा हुआ है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि द्रव के निचले तल से, किसी द्रव को निचले तल से हम उच्च तल की तरफ प्रवाहित करते हैं एक पंप के माध्यम से। वह पंप है रेसिप्रोकेटिंग पंप। इसके सिद्धांत को हम फिर से देखते हैं। डिलीवरी पाइप, सक्शन पाइप, डिलीवरी वाल्व, सक्शन वाल्व। ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, पिस्टन रॉड है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंक है। जैसे ही क्रैंक रोटेट करेगा, घूमेगा, पिस्टन आगे की तरफ मूव करेगा और जैसे ही क्रैंक फिर से घूमेगा तो पिस्टन आगे से फिर जैसे ही पीछे जाएगा तो यह वाल्व खुल जाएगा। वाल्व के खुलते ही सक्शन पाइप के थ्रू, सक्शन पाइप के माध्यम से जो द्रव है वह सक्शन पाइप से होते हुए इस सिलेंडर में प्रवेश करेगा। सिलेंडर में प्रवेश करते ही यह वाल्व बंद हो जाएगा और क्रैंक के पुनः रोटेट करने के साथ साथ जब पिस्टन आगे की तरफ मूव करेगा, प्रोसीड करेगा, तो इस द्रव पे कार्य होगा, इसकी दाब को बढ़ाया जाएगा। दाब के बढ़ने के साथ साथ यह वाल्व खुलेगा, जो डिलीवरी वाल्व है। डिलीवरी वाल्व के खुलने के साथ साथ यह पाइप ओपन हो जाएगा और जो जल है, जो फ्लूइड है, वो डिलीवरी पाइप के माध्यम से हमें प्राप्त हो जाएगी एक आउटकम के रूप में, एक परिणाम के रूप में। यही इसका सिद्धांत है। इसके बाद आते हैं प्रत्यागामी पंप की क्षमता। इसकी कैपेसिटी क्या होती है? प्रति इकाई समय में पंप द्वारा जो द्रव प्राप्त होता है वो उसकी क्षमता कहलाती है। इसकी इकाई को हम सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड या मीटर क्यूब प्रति सेकंड या लीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। इसके अलावा प्रत्यागामी पंप का क्या उपयोग है, हम इसे कहाँ उपयोग करते हैं या कहाँ उपयोग में लाया जाता है? छोटे छोटे बॉयलर में पानी भेजने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। प्रत्यागामी पंपों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हल्के तेलों के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसका सामान्य से जो इसका एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है, जो उपयोग है, वो घरों में लगा हैंडपंप होता है। आप रेसिप्रोकेटिंग पंप को, इन सब चीज़ों को पढ़िए। इसमें अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें मैसेज कीजिए।